वो महमूद गजनवी गुजर रहे थे ना, तो एक बाबा दरख्त लगा रहा था, तो हाथ कांप रहे थे, लेकिन कुछ कर तो रहा था ना। दरख्त लगाता है, हाथ कांप रहे हैं। तो महमूद गजनवी करीब आए, अच्छा लगा, कहने लगे बुजुर्गो, ना तो आप इनकी छांव में बैठ सकेंगे दरख्त की, ना फल खा सकेंगे, तो इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? तो बाबा जी बड़े समझदार थे, मुस्कुरा पड़े, कहने लगे मैं नहीं भी फल खाऊंगा तो चलो मेरे पोते तो खाएंगे ना। चलो मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं छांव में बैठूंगा तो कोई मुसाफिर ही बैठ जाएगा, कोई मुझे खैर मिलेगी, मुझे उम्मीद है अल्लाह फजल करेगा। महमूद बड़ा खुश हुआ, उन्होंने ना एक अशरफियों की थैली तोहफे में दे दी, बाबा जी रख लो। तो बाबा जी कहने लगे तू तो अभी कह रहा था तुझे फल नहीं मिलेगा, तो मैंने अभी लगाया नहीं, फल अल्लाह ने पहले ही दे दिया है। रिजल्ट तो मिलता है, फल तो मिलता है, लेकिन हम कोई बूटा लगाने को तैयार है, कोई खैर का बूटा, कोई अच्छाई का दरख्त, कोई काम करने को तैयार ही नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों सुनो, जब बाबे ने कहा ना तू तो कहता था नतीजा नहीं मिलेगा, तो मुझे तो मिल भी गया है, तो महमूद और खुश हो गए, उन्होंने एक अशरफियों की थैली और दे दी। बाबा कहने लगा महमूद देख मेरे खुलूस की बरकत, लोगों के बाग में साल में एक दफा फल होता है, मेरे में 2 दफा हो गया है। उसने एक तीसरी थैली भी दे दी। शर्त यह है कि हम कोई खैर का काम करें, कोई अच्छाई का काम कर जाएं, कोई बेहतरी हो जाए, कोई ऐसा उसलूब इख्तियार करें जिससे किसी को नफा हो जाए, लेकिन हमारा मिजाज ये है कि हम भलाई करने को तैयार है। एक बात आपसे अर्ज करनी है, कर लूं? कुछ ना हो सके तो दोस्तों की सुलह कराएं, लड़ाई ना कराएं। मैं एक जगह में बैठा था, तो कुछ और दोस्त भी हमारे वहां बैठे हुए थे, तो वो उठ के चले गए। तो जो मेरे साथ बाकी बंदा बच गया ना, उसने उनकी गीबत शुरू कर दी, तो मैं बड़ा परेशान हो गया। उसने कहा जी ये इस तरह का है, ये देखो कितनी कहानियां सुना रहा था, इस तरह का है, इस तरह का है, इस तरह का है। मैं परेशान हो गया। वो मुझे कहने लगा आप क्यों इतने परेशान हो गए? मैंने कहा इसलिए परेशान हो गया हूँ कि वो चले गए हैं, तूने उनका छोड़ा कुछ नहीं, अब मैं जाऊंगा तो पता नहीं पीछे तू मेरा क्या हाल करेगा, इसलिए कि मैं समझ गया हूँ तेरी तबीयत क्या है। हम उस वक्त तो मजा ले रहे होते हैं ना जब कोई हमें सुना रहा होता है, लेकिन जब कोई हमारी सुनाएगा फिर हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। हम उस वक्त तो कानों का जायका लेने के लिए सुन लेते हैं फलाने की गिबत, लेकिन याद रखना जो आपके पास आके किसी की सुना रहा है वो आपको माफी नहीं देगा, वो छोड़ेगा नहीं, हर चीज खोल के रख देगा। तो मैंने कहा मैं इसलिए परेशान हूं कि आप माफी नहीं दे रहे, तो मेरा क्या करेंगे? तो खैर वो बंदा कुछ समझदार था, कहने लगा आपने मेरी तवज्जो कराई है, आइंदा ऐसा काम नहीं करूंगा। दोस्तों के बीच ना नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया किसी की इज्जत किसी जगह खराब की जा रही थी, तो उसका दिफा कर, तू कह नहीं यार ऐसी बात नहीं है, तुम गलत कह रहे हो। हम ना फौरन बल्कि मनफी बात जल्दी कबूल करते हैं, कहते हैं नहीं और भी दसना तेनों मैं दो। हुजूर ने फरमाया तू किसी की इज्जत कहीं खराब हो रही थी, तू दिफा कर, जहां तेरी इज्जत का मसला बनेगा रब तेरी इज्जत का दिफा फरमाएगा। बताएं जिसकी इज्जत का मुहाफिज अल्लाह ताला बन जाए, लेकिन शर्त यह है कि हम मुहाफिज बने, लोगों में सुलह कराएं। कुछ भी नहीं बिगड़ता, भाई भाई नाराज हो ना, वो एक भाई आके कहता है जी मेरे ऊपर बड़ा जुल्म किया मेरे भाई ने, तो अब दूसरे दोस्त क्या कहते हैं, वो जलती पे तेल डालते हैं, कहते मैंने तो पहले नहीं पता सी, मैं तो गल नहीं सा करता कि तेरा भरा है, वो और बेचारा बिगड़ गया। हालांकि हुक्म यह है कि उनको करीब किया जाए, उनको कहा जाए वो यार नहीं मुझे पता ही नहीं, तू बीमार था तो मैंने उसे रोता कितने देखा है, तेरे शादी पे उसे मैंने खुश कितना देखा है, उसके जज्बात हम भूल जाते हैं ना भाइयों की बातें। भाई बड़े प्यारे होते हैं, भाई भाइयां दियां बावां होंदे ने, इन पर गौर करना चाहिए। तो दो लोगों को करीब कर दें, उनकी सुलह करा दें, अच्छे जज्बात। एक और अपील आपसे करूंगा, अगर किसी की बहन किसी की अजीजा अपने शौहर की से नाराजगी का इजहार करे तो उसे उसके खामद की अच्छी अच्छी बातें बताएं।
تاکہ ان کے دل قریب ہوں. اگر آپ کا بیٹا اپنی بیوی کے بارے میں کچھ شکوہ کرے تو اسے کہیں نہیں 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 وہ تو تیرے حق میں یہ کہتی ہے، کیونکہ وہ اگر دور ہو جائیں گے تو ہم نے تو 2 منٹ بات کر کے رخصت ہو جانا، انہوں نے ساری زندگی اکٹھے رہنا ہے. قریب کرنے کی کوشش کریں، لوگوں کو دور کرنے کی کوشش یہ ایک بہترین عمل ہے جو زندگی میں کر جائیں. لوگوں کو جوڑ جائیں، پیار کر جائیں. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو 2 لوگوں کی صلح کرا دے قربان جائیں. کرایا کیا؟ صلح. حضور فرماتے ہیں تو جو لوگوں کی صلح کرا دے اللہ اسے کامل حج کا ثواب عطا فرمائے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں خلوص ہو، للہیت ہو. زندگی میں ہم نے کوئی کام کرنا ہے، ہم نے صبح اٹھنا ہے تو جد و جہد کرنی ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کی عمر پورے 40 سال نہیں ہوئی، 39 سال ہوئی ہے. ممبروں پہ ذکر ہوتا ہے پوری 40 نہیں 39 سال انہوں نے حکومت بھی کی، 5 سپارے قرآن پاک بھی روز پڑھا، ہزاروں کی تعداد میں درود و سلام بھی روز پڑھا، غریبوں کی مدد بھی کی، مہمان خانے بھی بنائے، مسجد. جس نے کام کرنا ہے پھر اس نے انتظار، جلدی سے کام کریں، جلدی سے کوئی شروع کریں، اپنی زندگی کے معاملات کو مینج کریں. ہمیں اللہ نے بڑی بڑی صلاحیت دی ہوتی ہے پر وہ سارا زنگ لگ جاتا ہے، ادھر بیٹھے گپے کی، بھاگے دوڑے، کھائے پیے، فارغ ہو گئے. اس سے نقص واقع